नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है संडे, डेट है 28। सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं, आज है बहुत ही बड़ा दिन हम सब के लिए। आज बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज कृष्णा का बर्थडे है। और कृष्णा को आप भी बहुत विशेष देना, अच्छे अच्छे। बस सबसे बड़ी बात वो अच्छा लड़का बन जाए शरारती ना बने, बस सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसको अपनी बेस्ट विशेष देना, आशीर्वाद देना कि वो अच्छे अच्छे काम करे, अच्छा बने। और सबसे पहला तो यही है आज की खुशखबरी। और दूसरी भी आपको बता दूं। वैसे तो हम सरप्राइज रखने वाले थे, लेकिन हमने सोचा नहीं, चलो बता देते हैं। तो दूसरी है आज की खुशखबरी कि मम्मी आने लग रही। मतलब कि जैसा पता, मेरी मम्मी तो आ गई है कल, और आज मेरी सासू माँ भी आने लग रही है। कल से भैया गए हुए हैं उनको लेने के लिए, नीरज भैया और कन्हैया कल के गए हुए। तो आज वे चल दिए हैं, रास्ते में है, अभी दोपहर तक ही आएंगे क्योंकि वो ज़्यादा दूर पड़ता है गांव हमारा, इस वजह से। और थोड़ा सा मम्मी को दिक्कत भी होती है, चक्कर आ जाते हैं, उल्टी भी हो जाती है उनको कभी कभी, तो टाइम लगता है और दूर है। सबसे बड़ी बात यही है। तो शायद 11-12 बजे तक आएंगे, 11:30 बजे। हाँ। तो आज मेरी मम्मी भी और मेरी सासू माँ भी दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। तो जब दोनों इकट्ठी हो जाएंगी आपको दिखाऊंगी। तो आज डबल धमाका है, डबल मम्मी का डबल धमाका है आज। और बस मम्मी देखिए यही है, कल आ गई थी मेरे पास। और मम्मी भी नहा धो के तैयार है, बाबूजी भी नहा धो के तैयार हो गए। पूजा पाठ हमने कर ली। और सबसे पहले आज मैंने सुबह ही अपने मंदिर की सफाई कर दी, भगवान जी को भी नहला के स्नान करा के तैयार कर दिए। कान्हा जी को तो खैर करे ही हैं, और भगवान जी को भी दिखा दूं आपको अपना मंदिर। यहाँ देखे मैंने सजा दिया, सुबह सुबह अपना मंदिर उठ के नहा धो के सबसे पहले यही काम किया। और ये मैंने मंदिर के लिए जो ये पट क्या बोलते हैं, ये सिल्ला था, ये बिछा दिया। और ये ना बहुत सुंदर लग रहा है इसके ऊपर डल के। पूजा में ऐसी चीज डालते हैं ना कपड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये रे लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल को आज हमने सुबह ही तैयार कर दिया, निला धुला के नई ड्रेस पहना के। कृष्णा तो जब तैयार होगा जब हो जाएगा, लेकिन कान्हा जी को कर दिए हमने तैयार। मैं कहा चलो सुबह ही इनको निला धुला के तैयार कर दिए, नए कपड़े पहना के। अभी तक ये ड्रेस पहना ही नहीं थी, और ये ड्रेस देखे कितनी सुंदर लग रही इनके ऊपर। गुड्डू ने पहले ही रख रखी थी कि मम्मा ये वाली ड्रेस कृष्णा के बर्थडे पे पहनाएंगे। तो पूजा पाठ हमारी हो गई है। और अब बस पूजा पाठ करने के बाद हमारा दूसरा काम है नाश्ता बनाना। मैं नाश्ते की कर रही तैयारी। बस आटा मैंने बना दिया, चटनी बनी हुई, सिर्फ अभी चटनी, रोटी, चाय, दही वही खाएंगे। दही मैंने जमा रखी रात की, वही रखी है। और बस उसके साथ ही सबको दे दूंगी नाश्ता। खाने का अभी देखते हैं, दोपहर का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। मैं इंदू से बात करूंगी थोड़ी देर में नाश्ता करके कि उधर बनेगा सबका या इधर बनेगा। अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं करा, और देखेंगे कैसा करना। और ये देखिए दही रात जमाई थी, बिल्कुल चक्का सा जम रही। तो मैं और मम्मी खाएंगे चाय के साथ रोटी, और इसके पापा और बच्चे दोनों खाएंगे दही के साथ। तो फटाफट मैं बना देती हूँ, आटा देके मैंने बना दिया। तो नाश्ता करके फिर करूंगी घर की सफाई। घर तो पता ही आपको, देखे कैसा फैला पड़ा, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा। और अगर मम्मी आ गई ना, मेरी सासू माँ नु कहेगी देख कैसा करके गे रखा सारा घर। तो वही अकेले रहो अलग बात है, जब मम्मी का डर अलग ही होता है। भले ही हमारी सास है जो बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कहती, मैं अगर आपको कहूँ बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी अपने मन में ये होता है कि कभी मम्मी ये ना बोल दे कि ऐसा कर रखा या वो कर रखा, तो थोड़ा सा रहता ही है। और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से ये। तो जब तक मैं आएंगी मैं अपना फिट कर दूंगी पूरा घर साफ सुथरा करके। करती तो खैर रोज ही हूँ, और अच्छा सा थोड़ी सी कोशिश कर लूंगी। आपको कैसा लग रहा है जैसा आपकी मम्मी आ रही आज? खुश हूँ। भूले नहीं समारे पूरे खुश हैं। हो ही जा भाई, अपनी माँ तो माँ ही हो, सबकी बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ, कल से मम्मी आ रही है और मन लग रहा है, बातें भी करते रहे और काम भी हो जावे। वैसा तो देखो अकेले से रहे ही, और आज मम्मी दूसरी भी आ जाएगी तो और भी ज़्यादा मन लग जाएगा। और बस जी, जब आएंगी मिलाऊंगी आपको, उससे पहले अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ।
तो यहाँ नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है सारा, और बस मैंने किचन समेट दी है। अब बारी बस बाहर की रह गई है। यहाँ मैंने सोफे के कवर चेंज कर दूंगी, मकान थोड़ा सा बदल दूंगी। ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि ये जो कवर है यही रहने दूँ, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी कम जाती है, उनमें खुले रह जाते हैं इस वजह से। और बच्चे पता ही छोटे छोटे हैं अभी, तो गंदे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर आज ये जो ब्राउन वाले कवर हैं सोफे के, ये डाल रही हूँ, ये निकाल दिए बेड में से। और यहाँ पे ये मैंने काफ़ी दिन से डाल लेनी ना, तो मुझे ऐसा कभी ये लग रहा कोई सा किस पर डाल दूँ। एक मैं मम्मी के साथ बातों में लग रही, तो दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है काम करते हुए ना, मुझे आजकल बहुत देर हो जाती है, और बस कहीं कुछ बातों बातों में पता नहीं चलता, कभी कुछ कर देती हूँ। छोटे जो कवर है मैं दूसरे उस पर डाल दिए, फिर वे चेंज करे। और आज जैसा कि मैंने बताया कि मम्मी आने लग रही, मेरी सासू माँ, और कल कन्हैया और नीरज भैया गए थे उनको लेने के लिए शाम के टाइम, और बस सुबह ही चल दिए थे, मैं आने ही वाले होंगे और मैं आएंगे उधर। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया, देखिए 11:15 हो चुके हैं, और हमारा घर का सारा काम हो गया। देखिए मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी है बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे घर की। और अब हम जा रहे हैं उधर, उधर आ गए हैं गांव में से मम्मी यार, तो बस उधर ही मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी को चक्कर आते हैं एकदम से, इधर भी नहीं आ सकती, तो उधर ही जा रहे हैं हम सारे, मम्मी भी, मैं भी, इसके पापा भी और बच्चे भी। तो चलो ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं, आपको वहीं पे मिलाते हैं मम्मी से। तो यहाँ देखिए आ गई है मम्मी सासू माँ मेरी, और हम पहुँच गए उधर ही उनके पास ही, क्योंकि उधर ही गाड़ी आनी थी, उधर ही आना था उनको। और बस फिर हम भी सब उधर ही चले गए, उनका चलो चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मम्मी का ले लेंगे आशीर्वाद, मैं पैर दबा दूंगी और आशीर्वाद ले लूँगी। तो काफ़ी देर बैठ के हमारी बातें हुई, और आप सब भी देखिए कमेंट कर रहे थे कि अपनी माँ को तो ले आए, अपनी सास को नहीं लाए। तो इस चीज़ में वैसे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, खैर लोगों की सोच अपनी ऊपर डिपेंड करती है। मैंने बताया पहले भी, मेरी जो मम्मी है सिर्फ दूसरी बार आई है मेरे यहाँ पे, और 15 साल मैं हो गए मेरी शादी को, और 10 पीयू 1 साल की थी तब आई थी। तो क्या मेरी मम्मी को मैं ले आई तो कुछ गलत कर दिया? आपकी भी तो मम्मी आती होगी आपके पास, ऐसा थोड़ा ही है। या मेरी माँ आ गई तो आपको इतना भारी लग रहा कि सासू को नहीं लाए? और सास को लाने में भी आपको पता कोई दिक्कत नहीं, मेरी सास भी आती है जब भी, लेकिन सारा प्रोग्राम देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम जाओ और ले आओ उनको, क्योंकि उनके भी अपने, भाई जहाँ रहता है आदमी वहाँ का सेटलमेंट कैसा करना कैसा नहीं, उसी हिसाब से चलता है वो। और मम्मी से भी हमारी बात हुई थी, तो मम्मी कह रही थी कि उनका उस दिन, बल्कि हम ये कह रहे थे कि मैं गांव में ही आ जाएंगे हम सीधे, पहले मम्मी को ले आएंगे सास को, और फिर आगे से मम्मी को ले लेंगे। लेकिन उस टाइम मम्मी ने ना कर दी थी कि नहीं रहने दो, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो फिर कैसे लेके आते? देखो जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते। और मम्मी का ये था, मेरी मम्मी को फिर वापस जाना था घर, तो हमने सोचा मतलब यहाँ पे आई मम्मा जी के यहाँ, तो चलो हमारे यहाँ भी मौसी के यहाँ आई तो मिलकर चली जाऊंगी, इस वजह से हम ले आए, वरना तो मैं आने को तैयार भी नहीं। और आपको पता ही है मेरी मम्मी कितनी बीमार रहती है, बस हम ये सोचते हैं कि थोड़ा सा उनका मन लग जाएगा। और आजकल वे परेशान सी भी ज़्यादा रहती हैं, इस वजह से ही उनको प्रॉब्लम है हार्ट की बहुत ज़्यादा। और हम तो उनके सामने कुछ ऐसी बात भी नहीं करते। और कुछ लोगों ने तो इतने गंदे कमेंट कर रखे, इतने गंदे कर रखे मेरी मम्मी के लिए, तो सच में मुझे तो शर्म आती है उन लोगों को देख के करते हुए, पता नहीं कैसे। शायद मैं तो ये सोचती हूँ जैसा वे मेरी माँ के बारे में बोल रहे, शायद अपनी माँ के बारे में भी ऐसा ही सोचते होंगे। बस इतना ही कहूँगी उन लोगों के लिए, बाकी कुछ नहीं। और जो एक माँ को कुछ कह सकते हैं, तो शायद उससे नीचे आदमी नहीं हो सकता कोई गिरा हुआ। चलो मुझे कह रहे थे, मेरे यहाँ पर सबको बोल रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन मेरी माँ को भी कहने लगे, मेरी मम्मी को, तो इससे गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता कोई भी, इतना वो होता है। और रही मेरी सास की बात, मेरे लिए मेरी सास भी इतनी है, मेरी माँ भी इतनी है। हालांकि हम जो भी काम करेंगे अपने परिवार के हिसाब से ही करेंगे, जैसा भी होगा उनका समय। फिर उनका संडे में आने का था, तो सैटरडे में फिर कन्हैया का और नीरज भैया का बना प्रोग्राम जाने का, तब में जाके उनको लेके आए। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नहीं लाना चाहते। अगर मम्मी आज भी कहेगी ना मेरी सासू माँ की अभी आ जाओ, तो हम अभी खड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं है हम। और उन्हें भी पता हमारी सास को कि मेरे बच्चे बहू मेरे बेटे कैसे हैं मेरे लिए। आप कभी भी अगर हम ना हो ना, वहाँ भी पूछ के देख लो, उन्हें मैं बता देंगी तुम्हें। शायद मैं इतना जवाब नहीं दे पाऊँगी जितना मैं दे दूँगी आपको,
कितना करते हैं। और गुड्डू के पापा को भी बोल रहे हैं, भैया को भी, आखिर कैसे लड़ गए हैं, तो वो बन रहे चमचे, अपनी माँ को नहीं लाए, सास को लाए। तो शायद उनके पति ऐसे ही करते होंगे ना, उनके दूसरों के बारे में वे ऐसे ही सोचे हैं। तो जी खैर कोई बात नहीं, छोटी सोच के लोग छोटी बातें करेंगे। और मेरी मम्मी यहाँ ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उनको सोच रही कि जितना रेस्ट मिले उनको, आराम मिले, ठीक हो जाएं वे जल्दी जल्दी करके। आपको भी पता है सबको कि कितनी दिक्कत हुई उनको, और शायद उनका भी रहना बहुत ही मुश्किल है। मैं पता नहीं कैसा आई, हालांकि मैं तो कहीं जाती भी नहीं, कभी भी मेरी मम्मी एक दिन भी नहीं जाती थी। और अब यहाँ पे आ रही, बस यही मैं कहा चलो थोड़ी सी इनका हेल्प मतलब इशू है, तो थोड़े दिन रहेंगी हमारे पास, मनसा और हो जाएगा, इसलिए हमने लाए हैं। और थोड़े दिन हम रखेंगे भी अभी अपनी मम्मी को यहाँ पे। और खैर जी, अब मेरी सास भी आ गई और जन्मदिन आज हम सेलिब्रेट करेंगे। दोनों मम्मी इकट्ठी हो चुकी है, तो अब देखेंगे आगे कैसा कैसा करना। और बस अब यहाँ पे दोपहर का खाना बन गया, गुड्डू के पापा ने बना दिया, मैं वीडियो एडिट करने लगी थी इसलिए। तो फ्रेंड्स खाना हमारा देखिए बन गया है, और इन्होंने तो दोनों ने खा लिया। और खाने में आज नमकीन चावल बनाए, क्योंकि मैं, गुड्डू और इसके पापा ही थे, और ज़्यादा भूख भी नहीं थी। सुबह छक्सी का ही खा लिया था, फिर उधर चाय पी ली थी, हिंदू के पास गए थे। और मम्मी हर तो उधर ही हैं अभी दोनों ही, मम्मी भी चली गई थी उधर ही। और बस फिर मैं बोल भी रही थी इधर आने के लिए, लेकिन मम्मी कहने लगी फिर से इधर ही आना पड़ेगा, इतना चला तो जाता नहीं, फिर चले जाएंगे। तो फिर हम यहाँ आ गए थे, मैं कहा चलो खाना खुना खा लेंगे, फिर शाम के टाइम जाना हमें उधर। तो अब हमने खिचड़ी बनाई, हमने क्या है इन्होंने ही बनाई, मैंने आके वीडियो एडिट करी, क्योंकि टाइम लेट हो गई थी आज वीडियो करने में। ये कहने लगे मैं बना दूंगा। तो नमकीन चावल वैसे भी ये टेस्टी बनाते हैं मेरे से ज़्यादा, मुझे इनके हाथ के अच्छे लगते हैं। तो इन्होंने तो खा लिया दोनों ने, और कन्हैया भी आ गया था, नहा धो के सो गया था। वो थक ही जाते हैं, क्योंकि आने जाने में रहा सफ़र, रात ये लेट ही पहुँचे थे ना, 10 बजे, और सुबह ही फिर 6-7 बजे उधर से चल दिए थे। तो 4-5 घंटे का रास्ता, टाइम तो लगता ही है। तो वो सो रहा, उनका चल सो जान दे, शाम को फिर लेट ही हो जाएंगे जागते हुए, इस वजह से। तो मैं अब खाना खा लेती हूँ, फिर जाएंगे हम उधर शाम के टाइम, देखते हैं अभी किस टाइम जाएंगे, मैं बताऊँगी आपको। अभी बस करते हैं रेस्ट।